कॉलोनी निगम बोध घाट के पास है यमुना बाजार का ये मामला है, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से एक नोटिस दिया गया है। 15 दिनों का नोटिस है और इन 15 दिनों में इस इलाके में रहने वाले 310 परिवारों को घर खाली करने को कहा गया है। और नोटिस के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। 310 परिवार हैं, तो आप मान के चलिए कि हज़ारों लोग इन घरों में रहते होंगे। लोगों ने दलील दी है कि उन लोगों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है और ये ज़मीन डीडीए की है। दिल्ली सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, उस नोटिस पर भी अब यमुना बाजार के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐतिहासिक यमुना घाट, जहाँ पे सदियों से वर्षों से लोग बसे हुए हैं। लगातार हर परिवार की 7-7, 8-8 पीढ़ियाँ यहाँ पर रह चुकी है। अभी जस्ट हमने आपको तस्वीर दिखाई, जो यहाँ के घाट है, यहाँ पे कब सदियों से जो लोग हैं पूजा पाठ करते आ रहे हैं। रोज सुबह शाम यमुना की आरती होती है। बस सदियों से यहाँ पे स्विमिंग सिखा रहे हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर पहुंची हूँ निगम बोध घाट पे, जो स्थित है यमुना बाजार, यहाँ पे जहाँ पे सदियों से जो लोग हैं वो रहते हैं। ये देखिए, ये एंट्रेंस है और यहाँ से मैं चल के जाऊंगी तो लगभग शायद 15 कदम ही पड़ेंगे कि यमुना नदी है। लेकिन इस घाट को सरकार के द्वारा खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। अभी तक यहाँ पे जितने लोग रहते हैं, जितने परिवार रहते हैं, उसमें 310 परिवारों को ये जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है कि इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। जो भी है यहाँ पे ये लोग रहते हैं, करीब 310 परिवार है जिनको अभी तक नोटिस जारी कर दिया गया है दिल्ली की सरकार द्वारा। ये देखिए, हम यहाँ से अंदर आते जा रहे हैं तो बस इतनी ही दूरी पे होगी, आप 10 से 15 कदम की, आप देख पा रहे हैं कि यमुना नदी है। यहाँ पे इन लोगों को ये करीब 5 तारीख से नोटिस मिलने शुरू हुए हैं और जब जो है यहाँ पे उनको खाली करना है, 15 दिन का समय दिया गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि ये जो पूरा एरिया है जहाँ पे ये लोग बसे हुए हैं, ये ओ जोन में आता है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे दिल्ली में बारिश होगी तो यहाँ पे जो है बाढ़ आ जाती है। ये वो एरिया है जो सबसे पहले पानी में डूबता है जैसे ही यमुना का लेवल बढ़ता है, उसका स्तर बढ़ता है। यहाँ पे हम जैसे जैसे आगे पहुंचेंगे यमुना के किनारे और हम यमुना के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रोज सुबह शाम पूजा पाठ भी होता है। पूजा के लिए लोग आते हैं और जिस तरीके से जैसे ही बाढ़ आती है तो यहाँ से पानी सबसे पहले पहुँचता है। पानी के साथ साथ दलदल, मिट्टी, वो सब इस एरिया में पहुँचता है। देखिए, यहाँ पे ये नाव की भी व्यवस्था रहती है। तो यही वो यमुना का किनारा है जहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है, पर जो लोग यहाँ पर पीढ़ियों से रह रहे हैं उनका कहना है कि नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार को सहायता करनी है तो सुविधा दे दे, हमें बाहर टेंट लगा दे, लेकिन हम इसको खाली नहीं करेंगे क्योंकि ये लैंड वैसे भी डीडीए की है, जो उनका क्लेम है। यहाँ पे देखिए, और वो यहाँ पे मंदिर भी अंदर बना हुआ है, वो हमें अंदर खोल के दिखा रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ये मंदिर बना हुआ, यहीं पे पूजा पाठ करते आ रहे हैं सदियों। ये कर्म से सुबह से शाम तक भाई, यहाँ जैसे हमारे मैसेज आ जाता है या कोई भाई निगम बोध घाट से आया है या अपने घर से आया, तो वो यहाँ पूजा पाठ कर्मकांड होते हैं। यमुना का स्तर बढ़ जाता है तो इधर भी आपको मंदिर में भी दिक्कत आती होगी, यहाँ पे भी पानी आ जाता हो? पानी तो यहाँ आता ही आता है भाई, हम अपना सामान ऊपर रख देते हैं, हम बाहर चले जाते हैं। देखिए, जो लोग हैं यहाँ पे उनका स्टैंड क्लियर है कि हम खाली तो नहीं करेंगे क्योंकि ऐतिहासिक घाट है ये, जहाँ पे इतने सदियों से, पीढ़ियों से लोग रहते आ रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं। और सही उन्होंने जैसा बोला कि हाँ, उनकी आस्था की बात है। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। वहाँ पे हमें मिलवा। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे यमुना बाजार के 17 नंबर घाट पे। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको एक बार तस्वीरों में दिखाऊंगी कि आप देखिए, चारों तरफ ये घर हैं, यहाँ पे मकान बसे हुए हैं जहाँ पे सदियों से, पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं। ये 17 नंबर घाट है यमुना बाजार का। यहाँ पे दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं कि मकान है, लोग यहीं पे रहते हैं, सदियों से रहते आ रहे हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो वही है कि बस थोड़ी सी दूरी पे ही यमुना और यमुना के किनारे सदियों से जो है ये सारे घर बसे हुए हैं। यहाँ से जब हम अंदर आए तो आगे यमुना की तरफ चलेंगे और यहाँ पर भी देखिए आपके लोग मौजूद हैं, यहीं पे रहते हैं, जो सदियों से रह रहे हैं। और अब इन सभी को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये वो इसको इलाके को खाली कर दे। 15 दिन का समय दिया गया है जो नोटिस जारी किया गया है उसके तहत। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग हैं यहाँ पे भी हम पहुंचे हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं हम उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आंटी, आप भी यहीं पे रहते हैं, आपको भी नोटिस दिया गया? मैं घाट मालिक हूँ, मेरा नाम शशि शर्मा है, घाट नंबर 17 हमारा अपना है। हम लोगों के पास में नोटिस आया कि इसको आप लोग 15 दिन के अंदर 5
5 तारीख को दिया है और 15 दिन और आप इसको खाली करें। यदि इसका आपने 15 दिन तक 20 तारीख तक खाली नहीं किया तो उसमें आपको कोई भी कार्रवाई होगी, आपका नुकसान होगा, उसके लिए हम लोग कोई भी हकदार नहीं होंगे आपका देने के लिए। इस तरह जबकि हम लोग आज ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, आज के नहीं, अंग्रेज़ों के टाइम के हमारे पास नक्शे हैं। उसके बाद डीडी आया, उन लोगों ने हमारे को हाई कोर्ट से हमारे पास ऑर्डर आए कि हम लोगों को यहाँ पर 300 मीटर के दायरे में यहाँ पर रहते हुए हमको बिजली पानी की व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था करके यदि हटाया जाता है तो भी हमारा अस्तित्व को इसको यहाँ नहीं किया जाएगा। आप पूजा पाठ यहाँ पर आएंगे तभी इनको यहाँ से हटाया जाएगा। हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन बाकायदा जो कोर्ट के ऑर्डर तो आप कैंसिल नहीं कर सकते ना। आज नहीं, आज हम 6-7 पीढ़ी से यहाँ पर रहते हैं और सदा कभी वो जल था यहाँ पे यमुना के पानी के अंदर हम लोग नहाया करते हैं। यहाँ पे दाल चावल खाना इसी पानी से बनता था जो हम लोगों ने अपनी आंखों से लेके। पहले इतनी साफ थी, साफ यमुना थी। और आज ये देखिए क्यों नाले पड़े हुए, इसलिए है ना। यहाँ पर कितने नाले पड़े, कितने सीवर इससे अंदर जोड़े गए हैं, कितनी कंपनियां जो खुली हुई हैं, फैक्ट्रियाँ, उनका पानी आता है। हम लोग गंदा कहाँ कर सकते, हमारे तो पावन है। इसको हमने सदा पूछा, इसको हम लोग गंदा कैसे कर सकते हैं। हमको हटाने से पहले तो मजनू का टीला है और वो मोनेस्ट्री है जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बसाया था, उन सब लोगों को उठाए ना। वो तो हमारे अभी कल के बसे, 47 के बाद के बसे हुए हम लोग। चलेंगे यमुना के किनारे, आप देखेंगे क्योंकि आप यहीं पे सदियों से रह रही हैं तो बिल्कुल आप समझ पा रही होंगे कि पर जैसे जब बारिश आती है यमुना का लेवल बढ़ जाता है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा जब आप इतने सालों से यहाँ। हाँ, हमको दिक्कतों का सामना पड़ता है पानी, लेकिन कोई भी एक चिड़िया कभी यदि घरों तक टूटता है उसको तकलीफ होती है। हम लोग इसको छोड़ के कभी नहीं कहीं जा सकते। यमुना बाजार के जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि हम इसको खाली नहीं करेंगे, यहाँ से कहीं जाने नहीं वाले। देखिए ये यमुना का एरिया है जहाँ पे जब भी बारिश आती है, बाढ़ वाली स्थिति होती है तो सबसे पहले यहीं से यमुना का पानी जो है वो अंदर घुसता है निचली इलाकों में। और कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार द्वारा एक और ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ से घाट से शुरू होकर आगे मजनू का टीला तक आगे जो जो यमुना के पास इलाके लगते हैं वहाँ सब पे एक बड़ी दीवार बनाई जाएगी जो बैरियर का काम करेगी, जिससे जो यमुना का पानी है घरों में ना घुसे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन अब वो अभी तक वो वाला निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब लोगों को इस तरीके के नोटिस जारी कर दिए गए हैं तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो लोग यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं, जो अभी भी अपनी जिद पे अटल हैं कि वो इसको खाली नहीं करेंगे, तो क्या उनको ये खाली करना चाहिए या फिर क्या सरकार जो है अपना नोटिस वापस लेगी और यमुना से बचाव के लिए और यमुना की सफाई के लिए कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ यमुना बाजार के 10 नंबर घाट पे, जहाँ पे भी कई परिवार रहते हैं और यहाँ पर भी इन लोगों को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए हम लोग पहुंचे हैं तो यहाँ की जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे रहती हैं 10 नंबर घाट पे यमुना किनारे ही बैठी हैं और ये इन लोगों का रोज के दिनचर्या है क्योंकि यहीं पे रहते हैं सदियों से यमुना के किनारे। तो हम लोग जैसे जैसे जा रहे हैं यहाँ यमुना के पास पहुँच जा रहे हैं। हर घाट पे जो है एक अलग कहानी है, अपना एक अलग इतिहास है और इतने सालों से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनकी पूरी जिंदगी है। यहाँ पे इतना इतिहास है यमुना का और इन लोगों ने यमुना के वो देखा है जब से ये यमुना नदी है, पहले इसकी जो स्थिति रही होगी। यहाँ पे हम इन लोगों से पहले बात करेंगे और जानेंगे। दादी नाम क्या है आपका? पुष्पा रानी। पुष्पा रानी, तो कब से रह रही हो यहाँ पे? 54 साल मेरी शादी को हो गए। जब से 54 साल तो मुझे ही हो गए। मैं 7वीं पीढ़ी की बहू हूँ। अच्छा। हाँ, तो है ना हमारी तो इससे आस्था जुड़ी हुई है कि है ना यहाँ से पहले 2006 में तोड़ने के ऑर्डर हुए थे तो हमने केस डाला। तो 2008 में उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि 300 मीटर के दायरे में इनको जगह दी जाए, बिजली पानी समेत। लेकिन उनके पास 300 मीटर के दायरे में जगह ही नहीं है, वो चुप लगा गए। फिर हम बैठे हुए हैं। हम जान के क्यों कहेंगे कि हमको हटाएं? वैसे हम यहाँ से हट के जाएंगे कहाँ? हमारे पास कोई जगह थोड़ी है कोई, तो है ना हम यहाँ से हटना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ना उनकी उसमें हम रोड़ा बनना चाहते। हाई कोर्ट के ऑर्डर में रोड़ा भी नहीं बनना चाहते। आपको जगह चाहिए किनारे से ले लो। दादी आप क्या बताओगी अब जो ये पानी है? नाव चालक है, हमारी जीविका इसी से ही, वो खड़ी हमारी नाव, हम नाव ही चलाते हैं। तो लेकिन दिक्कत आती है जैसे अब यमुना का जब लेवल बढ़ जाता है तो उन दिनों दिक्कत आती है कुछ? हाँ, बहुत दिक्कत आती है। तो अगर अब सरकार ये कह रही है कि आप इसको खाली कर दीजिए, उस पे क्या कहेंगी? क्योंकि आप खाली करेंगे क्या? कहाँ जाएंगे? नाव कहाँ ले जाएंगे?
देखिए, जो भी ये परिवार हैं सदियों से यहाँ पर बसे हुए हैं, जिनकी पीढ़ियां जो है यहीं पर रहते आ रहे हैं, आपको एक बार फिर थोड़ा यमुना के पास लेके चलेंगे, स्थिति दिखाएंगे। जैसा उन्होंने बताया कि वो नाव से ही उनका जो है रोजी रोटी चलती है। वो देखिए, वो नाव यहाँ पे है, कईयों के पास है जो यहाँ पे काम करते हैं नाव चलाने का ही, और यहाँ पे स्विमिंग भी सिखाते हैं, जो सदियों से इस यमुना में कार्य अपने करते आ रहे हैं, यहीं पे सदियों से रह रहे हैं। पर अब उनको जब बोल दिया जाता है कि अपना घर छोड़ के यहाँ से चले जाएं, और उसके बदले उनको अब कोई और सुविधा नहीं दी जा रही है। जब यमुना का लेवल भी बढ़ जाएगा तो आगे वो लोग करेंगे क्या? वो खाली करके जाएंगे। तो वो सरकार से ये मांग रहे हैं कि पास में थोड़ी जगह तो दे दे, ताकि जो उनका कर्म है, जो वो पूजा इतने सालों से करते आ रहे हैं, जो उनका काम है, एटलीस्ट वो कर सकें। पर क्या जो सरकार है इनकी गुहार को सुनेगी? क्या इनके फेवर में कदम उठाया जाएगा? जो यहाँ पे इतने परिवार रह रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, 70-80 साल के लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या उनके लिए यहाँ पे कुछ कदम उठाया जाएगा? क्या उनको जो घर है उनको वो छोड़ देने पड़ेंगे, या फिर उनके लिए सरकार कुछ करेगी? कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली। यमुना बाजार में रह रहे 310 परिवारों को 15 दिन का समय दिया गया और कह दिया गया है कि इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जाए। ये पूरा इलाका जो है यमुना के किनारे का ओ जोन में आता है। इस वक्त यहाँ पे हमारी मौजूदगी यमुना बाजार में ही है, यमुना के किनारे आप देख सकते हैं। और ये पूरा इलाका जो है, जब भी बारिश आती है, ये वो इलाका है जहाँ पे यमुना का स्तर बढ़ जाता है और सबसे पहले यही एरिया जो है डूबता है। तो सरकार द्वारा नोटिस जारी किया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, और कह दिया गया है कि इस पूरे एरिया को अगले 15 दिनों में खाली कर दिया जाए। तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे यमुना बाजार के RWA के सेक्रेटरी गोपाल झा जी मौजूद हैं। गोपाल जी, सबसे पहले तो हम बात करें, जो ये नोटिस जारी किया गया है यहाँ के करीब 310 परिवारों को, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की? क्योंकि अचानक से ऐसा बोल देना कि सिर्फ 15 दिन का समय है, अपने घर छोड़ के खाली करके चले जाइए। जी, तो बिल्कुल गलत तरीका है देने का। पीछे 2006 में भी ऐसे किया गया था, तो DDA के माध्यम से नोटिस दिया गया था, तो हम लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट से हमें स्टे मिल गया था उस समय। और अभी एकदम से दिल्ली सरकार का कोई दायित्व नहीं, कोई रोल नहीं इस चीज़ के लिए कि आप हमें खाली करने के लिए कैसे बोल सकते हैं। पहला विषय तो बाढ़ अभी आई नहीं है, और दूसरा कि इतना छोटा क्षेत्र है ये, कि यही क्षेत्र दिल्ली का है क्या बाढ़ वाला? पूरा 22 किलोमीटर में बाढ़ आती है। अगर आप आगे जाएंगे, मोनेस्ट्री है, मजनू का टीला है, वहाँ भी तो आती है। वहाँ बिजनेस चल रहा है, उनको कोई मना नहीं करता कि वहाँ से इनकम है गवर्नमेंट की। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ब्राह्मण हैं, नाई है, और जो नाव चालक चलाते हैं, मलाह लोग हैं, उनका परिवार यहाँ पर रहता है। वो लोग कहाँ पे जाएंगे? अगर आप कहोगे व्यापार के लिए, उनका पूजा पाठ का काम है, वो यही करते हैं। अब नाई है वो भी यहीं रहेंगे, मलाह है वो भी यहीं रहेंगे, उनको कहाँ भेजोगे आप? और क्या व्यवसाय की व्यवस्था करोगे? और प्लस जो लोग यहाँ रह रहे हैं, आज के नहीं है, उनकी 6 पीढ़ियाँ निकल चुकी हैं यहाँ पे रहते हुए। तो मतलब कि पहले से आप लोगों के पास यहाँ पे अनुमति है रहने की? बिल्कुल है भाई। अगर कोर्ट ने कहा कि आप सब लोगों को स्थापित कीजिए और 300 मीटर के दायरे में कीजिए, और सभी लोगों को, अब क्या कह रहे हैं, कुछ लोगों को करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, तो हम इसके विरोध में भी हैं। अगर ज़मीन देनी है तो पहले हम ज़मीन चाहिए ही नहीं भाई। हम यहाँ रहते हुए आ रहे हैं, बाढ़ पहली बार तो आई नहीं है, 23 में आई हो, 25 में आई हो, बाढ़ तो 1800 से आ रही है, शुरू से आ रही है। जब तब हम लोग नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे? हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो भी निर्णय, जब कहते हैं कोई बात नहीं सुनता आपकी, तो अब सरकार के पास जाते हैं। अब सरकार ही नहीं सुनेगी तो कोर्ट का माध्यम खुला हुआ है, कोर्ट के पास जाएंगे आग्रह करने के लिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तान्या चुग, जी मीडिया, दिल्ली।